एक लड़का एक लड़की से मिलता है, कुछ एक देर तक बैठकर उसके साथ बातें करता है और उसके बाद वो वापस जाने लगता है। लेकिन उसी टाइम उस लड़की ने ये बात कही कि तुम काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, तुम्हें पसीना पसीना तुम हो चुके हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, वहाँ पर चलकर थोड़ा पानी वगैरह पी लेना और अब खाने का टाइम हो चुका है तो आराम से तुम वहाँ पर खाना खा लेना और उसके बाद जिस भी काम के लिए तुम निकले हुए हो आगे उस काम को कर लेना। ये सारी ही बातें सुन लेने के बाद वो लड़का इस चीज के लिए राजी हो जाता है और वो पीछे पीछे उस लड़की के उसके घर पर जा पहुंचता है। वहां पर जाकर वो लड़की किचन में उसके लिए खाना तैयार करने लगती है और दूसरी तरफ वो लड़का इसी तरह उसके घर में घूम रहा था। उसका टाइम पास जब नहीं हो रहा था तो वो उसके साथ बीच बीच में बातें करता है और यूं ही बातें करते करते वो उसकी रसोई में ही आन पहुंचता है। लेकिन वहां पर आने के बाद कुछ एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण वो लड़का सीधा का सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है और वहां पर जाकर काफी सारी बातें वो पुलिस वालों को बताता है और ये सच में ही एक काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन थी। लेकिन दोस्तों इस पूरी ही कहानी को आज हम लोग डिटेल से जाने उससे पहले मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहता हूं और टास्क ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को वीडियो को जाकर लाइक करना है, जबकि टास्क ये है कि आप लोग अपने घर के आसपास जो भी खाली पड़ी वीरान जगह हैं जहां पर कि आमतौर पर पशु पक्षी आते रहते हैं वहां पर उनके लिए पानी रख कर आइए, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा हो चुकी है और आज के टाइम में इस गर्मी के चलते इंसानों को भी चक्कर आ रहे हैं। तो वो छोटे छोटे पशु पक्षी अपने लिए खुद पानी का प्रबंध नहीं कर सकते, तो आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट मेरी है कि जितना हो सके आप लोग उन पशु पक्षियों के ऊपर ध्यान दें और उनके लिए पानी का प्रबंध कर दें। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। दोस्तों ये घटना घटी यूनाइटेड अरब अमीरात के अल इन शहर में, जब टाइम अगस्त 2018 का था और यहीं पर रहा करता था यूसुफ खान नाम का एक लड़का जो कि अपने परिवार के साथ रहा करता था। लेकिन जो उसके परिवार वालों के लिए चिंता की बात थी वो ये थी कि वो पिछले काफी दिनों से अपने घर से गायब था। पहले तो उसके माता पिता ने यही बात सोची कि हो सकता है लड़का यहीं आसपास के किसी और शहर में नौकरी की तलाश के लिए गया होगा, वो जाने से पहले हमें नहीं बता पाया और एक दो दिन बाद वो लौट आएगा। लेकिन लगातार टाइम बढ़ता जाता है, एक हफ्ता इन सारी ही बातों को बीत चुका था, जिसके बाद यूसुफ के माता पिता ने यूसुफ के छोटे भाई से ये बात कही कि जाओ तुम अपने भाई के बारे में थोड़ा पता लगाओ, पता नहीं वो आज के टाइम में कहां पर गायब हो चुका है। तो यूसुफ का छोटा भाई उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जहां जहां पर उसका भाई जाया करता था उन सारी ही जगहों पर पता कर लेता है और अब तो सिर्फ और सिर्फ यही अंदाजा था कि जरूर वो बाहर नौकरी के लिए ही गया होगा और हफ्ते 10 दिन बाद वो आ जाएगा। लेकिन फिर भी यूसुफ जब लौट कर नहीं आता है तो उसका छोटा भाई आखिर में पुलिस वालों के पास जा पहुंचता है। पुलिस वालों को सारी ही बातें बताता है कि जनाब कुछ इस तरह से मेरा भाई अपने घर से गायब था। पहले तो हम लोगों ने यही अंदाजा लगाया था कि शायद वो किसी दूसरे शहर जॉब की तलाश में गया होगा, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आया है और अब तो हमें चिंता होने लगी है कि पता नहीं वो ठीक ठाक है भी या नहीं। यूसुफ के छोटे भाई की ये सारी ही बातें सुन लेने के बाद यूसुफ की पुलिस वाले मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं और नॉर्मली जाकर छानबीन करने लगते हैं। लेकिन जब यूसुफ के बारे में उन्हें पता नहीं चलता है तो उन्होंने यही बात कही कि हो सकता है वो किसी और लड़की के साथ कहीं और चला गया होगा और आप लोग ज्यादा चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, कुछ एक दिनों बाद वो वापस आ जाएगा। लेकिन ये सारी बातें सुनते ही यूसुफ के छोटे भाई को ये बात याद आती है कि उसकी एक प्रेमिका भी मौजूद थी, तो जाकर उसे चेक किया जाए और अगर वो भी गायब है तो जरूर यूसुफ उसके साथ कहीं पर चला गया होगा। और यही सारी बातें सोचते सोचते वो उसके प्रेमिका के घर पर जा पहुंचता है। यूसुफ की लवर का नाम जरीन खान था, जिसके बाद यूसुफ का भाई उसके गेट पर जा पहुंचता है। उसके दरवाजे पर जाकर उसने नॉक किया और जरीन खान घर से बाहर आ पहुंचती है। उसके बाद यूसुफ के भाई ने जरीन से पूछना शुरू किया कि मेरा भाई इस तरह से लापता हो चुका है, पता नहीं वो कहां पर गया, आखिरी टाइम में हमें बताकर भी वो नहीं गया, क्या तुम उसके बारे में जानती हो या फिर आखिरी टाइम में वो तुम्हें बताकर गया हो कि वो कहां पर जाने वाला है। तो जरीन खान ने कहा कि मैं भी उसे लेकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, पता नहीं वो कहां पर गया, मेरे जो भी जान पहचान के लोग थे मैंने उन सारों से ही पूछ लिया है और इसके अलावा जहां जहां पर वो जाया करता था वहां पर भी जाकर मैंने पता कर लिया है, लेकिन आज के टाइम में पता नहीं यूसुफ खान कहां पर गायब हो चुका है। मैं उसे लेकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ और जहां जहां पर मैं उसे ढूंढ सकती थी वहां पर मैं उसे ढूंढ चुकी
हूँ, लेकिन अभी भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार वो कहाँ पर गया। पिछले लगभग 3 महीनों से वो मुझसे मिला ही नहीं है। यूसुफ के भाई ने भी यही बात कही कि वो 3 महीने से ही गायब है। मैं पुलिस वालों के पास भी गया था। पुलिस वाले पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पर भी मेरा भाई जा सकता था उन सारी ही जगहों को मैं चेक करके आ चुका हूँ और अभी भी मैं उसे ढूंढने के लिए ही निकला हुआ हूँ। सारी जगहों पर जहाँ जहाँ पर मैं जा सकता था जाकर आ चुका हूँ और अभी भी मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। ये सारी ही बातें सुन लेने के बाद जरीन खान यूसुफ के भाई की तरफ देखती है जो कि अब पूरे तरीके से पसीने में तर हो चुका था और उसके बाद जरीन खान ने ये बात कही कि तुम ऐसा करो, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी हुई होगी। सबसे पहले तुम मेरे घर पर आओ, आराम से बैठकर खाना खाओ, पानी पियो और उसके बाद कुछ एक देर तक आराम कर लेने के बाद तुम उसे ढूंढने के लिए जा सकते हो। इन सारी ही चीजों के लिए यूसुफ का भाई भी तैयार हो जाता है क्योंकि गर्मी में उसका काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था और वैसे भी वो जरीन खान को काफी अच्छे से जानता था। तो वो उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर जा पहुंचता है। वहां पर जाकर एक सोफे के नीचे बैठ जाता है जहां की ऊपर पंखा चल रहा था। वो अपने सिर्फ और सिर्फ पसीने सुखा रहा था और दूसरी तरफ जरीन खान इस टाइम रसोई में उसके लिए खाना डाल रही थी। वो इसी तरह बैठा बैठा जब उसकी हरकत उतरने लगती है तो वो खड़ा हो जाता है, इसी तरह उसके रूम में घूमने लगता है और घूमते घूमते वो उसके किचन में ही जा पहुंचता है। आपस में ये लोग इस टाइम बातें कर रहे थे कि पता नहीं वो कहां पर चला गया होगा और उसके और कहीं जाने के कहां कहां पर ठिकाने हैं। तो जरीन खान इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से बताने लगती है कि कभी कभार वो वहां पर चला जाया करता था और बीच बीच में वो इन जगहों पर भी जाया करता था जहां पर कि उनके घर वाले उसे जाने के लिए मना कर रहे थे। वैसे तो वो इसके भाई को ये सारी बातें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आज के टाइम में उसका प्रेमी गायब हो चुका था, जो ये सामने लड़का खड़ा है इसका भाई गायब हो चुका था, तो उसे उन सारी जगहों के बारे में भी इसे बताना पड़ा। यही सारी नॉर्मल वो लोग बातें कर रहे थे कि इसी टाइम यूसुफ के भाई की नजर वहां पर मौजूद एक मिक्सचर ग्राइंडर पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर चेक उसे करने लगता है क्योंकि वो ग्राइंडर हद से ज्यादा बड़ा था। जिसके बाद वो जरीन से कहता है कि इतना बड़ा ग्राइंडर आखिरकार आप इसमें बनाती क्या हैं? जरीन ने बताया कि बीच बीच में उसे काफी बार तो काफी ज्यादा खाना बनाना पड़ता है और यही कारण है कि उसने छोटे छोटे ग्राइंडरों में पहले काफी ज्यादा काम किया, लेकिन उनमें उसे बार बार में पिसाई करनी पड़ती थी। तो आखिर में वो एक बड़ा सा ग्राइंडर ले आती है ताकि इसमें अगर मीट को पीसना हो, मसालों को अगर पीसना हो तो बड़े ही आराम से वो पीस पाती है। और वैसे भी वो कोरमा वगैरह बनाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए बाजार से इकट्ठा ही मांस ले आती है। उसके बाद इसमें वो आराम से उसे बना लेती है और उसे बार बार का वो झंझट नहीं करना पड़ता। और इन सारी ही चीजों के बारे में यूसुफ का भाई भी काफी अच्छे से जानता था कि ये महिला कितने ज्यादा बड़े दिल की है। ये हमेशा गरीब लोगों की मदद करती है, भले ही खाना खिलाना हो या फिर उन्हें पैसे देने हो, क्योंकि इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जिसके चलते ये काफी सारे लोगों की, जो गरीब लोग होते थे, जो मजदूर लोग होते थे, उनकी मदद करती रहा करती थी। और यही सारी बातें जरीन की सुनकर उसे विश्वास हो जाता है। दूसरी तरफ जरीन इसके भाई के लिए खाना डाल रही थी और उस टाइम वो वहां पर खड़ा होकर नॉर्मली बोर हो रहा था। तो वो उस जो ग्राइंडर के अंदर जो ब्लेड लगा हुआ होता है उसे ही अपनी उंगली से घुमाने लगता है और जिस टाइम ये उस ब्लेड को घुमा रहा था उसके अंदर से एक हड्डी का टुकड़ा गिर जाता है। वो उस हड्डी के टुकड़े को उठाता है और उसके बाद नॉर्मली उसे चेक करने लगता है कि जरीन ने कुछ एक देर पहले ही एक मुर्गे को मारा है या फिर किसी बकरे को मारा है। ये सारी ही बातें सोचते हुए जब उस वो टुकड़े को उठाता है, उसे अच्छे से चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि ये कोई हड्डी का टुकड़ा नहीं जबकि एक दांत है, वो भी एक इंसानी दांत। ये सारी चीजें देख लेने के बाद कि इंसानी दांत आखिरकार इसके मिक्सचर में कहां से आया, तो वो ये दांत जरीन को दिखाने लगता है। जरीन को दिखाता है कि क्या तुम्हें ये दांत एक इंसान का नहीं लगता? जरीन जब पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये एक मिक्सचर है और इसके अंदर इंसानी दांत कहां से आने लगा। वो इससे मांगती है वो दांत देखने के लिए और देख लेने के बाद वो यही बात कहती है कि इसके ऊपर तुम ज्यादा ध्यान मत दो, ये कोई इंसानी दांत नहीं जबकि ये एक बकरे का दांत है। लेकिन यूसुफ का भाई उस टाइम वो दांत उससे वापस ले लेता है और ये बात कहता है कि चलो तुम नॉर्मली अपना खाना डालो, इस दांत को मैं देख लूंगा। लेकिन इस बात पर कि वो दांत जो कि इस मिक्सी में मिला है जरीन खान उससे वापस लेना
चाहती थी, लेकिन यूसुफ का भाई था कि वो दांत वापस उसे देना ही नहीं चाहता था। तो इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा मशक्कत इस टाइम हो रही थी और यूसुफ के भाई को भी शक होने लगता है कि ये एक इंसानी दांत है जो कि इसके मिक्सचर से मिला है और आज के टाइम में ये इतनी ज्यादा मशक्कत आखिरकार क्यों कर रही है। जैसा कि इसने बताया कि ये एक बकरे का दांत है तो इसे तो इस पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए था, जबकि ये बात कहनी थी कि ले जाओ तुम इसे अपने साथ और जाकर इसके साथ खेल लेना। लेकिन ये महिला सिर्फ और सिर्फ एक दांत के लिए मेरे ऊपर मारने को उतारू हो चुकी है, तो जरूर इस दांत में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसके चलते वो जरीन खान से वो दांत छीनकर बाहर की तरफ भागने लगता है। सीधा का सीधा अब वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है और उसके बाद सारी ही बातें पुलिस वालों को बताता है कि जनाब मैं इस तरह से अपने भाई यूसुफ की गर्लफ्रेंड के घर पर गया था जो कि कुछ इस तरह का काम करती है। उसने इस तरह से मुझे घर के अंदर बुलाया और उसके बाद जब वो मेरे लिए खाना डाल रही थी तो उसकी मिक्सी से मुझे एक इंसानी दांत मिला है और आज अगर देखा जाए तो मेरा भाई गायब है, उसकी मिक्सी से एक दांत मिला है। और शुरुआत में तो वो भी यही बात बोल रही थी कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसका भाई कहां पर गया और उसको लेकर वो काफी ज्यादा चिंता कर रही है। और जैसे ही ये सारी बातें पुलिस वालों को पता चलती है तो वो लोग उस दांत को लेते हैं, उसका डीएनए करवाने के लिए उसे भेज देते हैं और जैसे ही इस डीएनए की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले जरीन के घर पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन लोगों ने जरीन को गिरफ्तार कर लिया, अपने साथ वो ले आते हैं क्योंकि जो डीएनए की रिपोर्ट आई थी वो पॉजिटिव आई थी कि ये दांत यूसुफ खान का ही है। लेकिन आखिरी टाइम में ये दांत जरीन खान के घर पर मौजूद मिक्सी में मिला है, तो कोई ना कोई गड़बड़ है। और इन सारे ही चीजों के पीछे जो कि ये गायब हो गया था इसके पीछे जरीन खान ही हो सकती है। तो वो लोग जरीन खान को अपने साथ पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। पहले तो जरीन खान ने साफ इनकार कर दिया कि जनाब वो मेरे पास आया था, बाद में चला गया और मुझे नहीं पता कि उस टाइम उसका ये दांत मेरी मिक्सी में कैसे आन पहुंचा। लेकिन जब पुलिस वाले थोड़ी मशक्कत उसके ऊपर करते हैं तो उसने सारी की सारी बातें खोलकर पुलिस वालों के सामने रख दी और बताना शुरू किया कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। उसने बताया कि जनाब टाइम आज से करीबन 7 साल पहले का है, जब यूसुफ एक होटल पर जाता है, वहां पर मैं काम किया करती थी और हम दोनों की ही वहां पर मुलाकात होती है। उसे मेरा खाना बनाना काफी ज्यादा पसंद आया, अक्सर वो मेरे होटल पर खाना खाने के लिए आया करता था जहां पर कि मैं काम किया करती थी और हम दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगती है। उसके बाद अक्सर वो हमारे पास आने लगा, हम लोग बाहर भी मिलने लगे और एक टाइम ऐसा आया जब हम दोनों ही एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यूसुफ जरीन खान से बहुत ज्यादा प्यार करता था और जरीन खान भी यूसुफ से काफी ज्यादा प्यार करती थी। जरीन खान के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ शौकिया तौर पर क्योंकि वो एक कुक बनना चाहती थी, यही कारण था कि वो एक होटल पर काम कर रही थी। और वहां पर जब इनकी मुलाकात होती है तो अब ये बाहर भी मिलने लगे थे एक दूसरे के साथ, ये लोग रिलेशनशिप में आ चुके थे और टाइम यूं ही बीतता रहता है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो लगभग 8-10 महीने पहले का टाइम था जब यूसुफ खान जरीन खान के पास आता है और उसने ये बात कही कि अब आगे वो उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो किसी और लड़की से प्यार करता है और उसके साथ वो रिलेशनशिप में आ चुका है। जरीन खान अब अपने आप को ऐसा महसूस करने लगी कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ मुझे यूज कर रहा था और अब इसका मुझसे मन भर चुका है तो ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहा है। वो उसे काफी ज्यादा समझाती है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन ये सारी बातें जरीन खान की यूसुफ सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक यही बात बोल रहा था कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिताया, लेकिन अब हम लोग आगे एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। ये सारी ही बातें सुन लेने के बाद जरीन खान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अगर उसका पार्टनर ही उसे छोड़ना चाहता है तो वो भी क्या कर सकती थी, जिसके चलते अब उसके दिमाग में ये ख्याल आने लगे कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा था और अब जब ये तुमसे ऊब चुका है तो तुम्हें छोड़कर जा रहा है। और ऐसे तो वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी, जिसके चलते एक दिन उसने यूसुफ के पास कॉल किया और ये बात कही कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। एक टाइम में वो लोग एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिता रहे थे तो क्यों न वो एक बार उससे मिलने के लिए उसके घर पर आए। उसने उसके लिए काफी अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं और आखिरी बार वो आराम से बैठकर उसके साथ काफी सारी बातें करना चाहती है। उसके बाद वो भले ही कहीं पर भी जाए वो अपने लिए कोई और जीवन साथी ढूंढ लेगी। इस बात के लिए यूसुफ भी तैयार हो जाता है
और वो उसके घर पर जा पहुंचता है, जहां पर कि उसने देखा कि जरीन ने इसके लिए काफी सारे पकवान बना रखे हैं। वो बैठकर वहां पर काफी देर तक बातें करते हैं, पुराने दिनों को अपने याद करते हैं और धीरे धीरे कर यूसुफ वहां पर रखी हुई अलग अलग पकवानों को खा रहा था। और कुछ एक देर बाद ही इतना सारा खाना खा लेने के बाद यूसुफ को नींद आने लगती है। दरअसल जरीन खान ने इसके अंदर नशे की दवाई मिला दी थी और जब ये बेहोश हो चुका था पूरे तरीके से, इसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि ये कहां पर पड़ा हुआ है, तो जरीन खान इसका गला दबा देती है। उसके बाद इसने अपनी जान गंवा दी और उसके बाद जरीन खान ये बात सोचने लगती है कि मैंने इससे अपना बदला तो ले लिया है, लेकिन इतने बड़े शरीर का मैं करूंगी तो करूंगी क्या। अगर मैं इसे बाहर लेकर जाती हूँ तो कोई ना कोई देख लेगा कि एक मरे हुए आदमी को कोई लेकर जा रहा है और वो लोग पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे और उसके बाद तो मुझे जेल जाना ही पड़ेगा। तो क्यों न मैं अपने आप को बचाने के लिए अपनी टेक्निक का यूज करूं, जो कि मैं काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूं, इस व्यक्ति का मैं कोरमा वगैरह बना दूं। जिसके तौर पर वो अपने घर से काफी सारे पैसे उठाती है और बाजार जा पहुंचती है और वहां से उसने काफी सारे चाकू लिए, छुरी ली, काफी बड़ा एक कुकर लिया और काफी बड़ा एक ग्राइंडर लिया। जिसके बाद वो इन सारे ही सामान को लेकर वापस अपने घर पर आती है और यहाँ पर आने के बाद यूसुफ के शरीर को 4 से 5 हिस्सों में वो काट देती है। पैरों को उसने अलग कर दिया, पेट को अलग कर दिया और उसके धड़ को उसने उसके शरीर से अलग कर दिया। इन सारी ही चीजों को उसने सबसे पहले ले जाकर अपने फ्रिज में जमा दिया। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इसका शरीर बाहर पड़ा रहे और उसके बाद इसके शरीर से बदबू आने लगे और आस पड़ोस वाले लोग आकर ये बात पूछने लगे कि इतनी गंदी बदबू आखिरकार कहां से आ रही है। और उसके बाद उसने उसकी एक टांग निकाली और उसकी पूरी की पूरी टांग की उसने बिरयानी बना दी। लेकिन अब काफी सारी बिरयानी तैयार तो हो चुकी थी, लेकिन अब उसका वो क्या करे। जिसके तौर पर वो साइड में ही कंस्ट्रक्शन जो लगा हुआ था उसके घर के, वहां पर काफी सारे मजदूर काम कर रहे थे। पाकिस्तान से करीबन उस टाइम 20-25 मजदूर वहां पर मौजूद थे और वो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। तो वो उन सारे ही खाने को लेकर उनके पास जा पहुंचती है और उन लोगों को ये बात कहती है कि आप लोगों का आज का खाना मेरी तरफ से, और उन्हें वो सारा का सारा खाना वो पकड़ा देती है। वो मजदूर काफी अच्छे से जरीन खान को जानते थे क्योंकि आज से पहले भी काफी बार वो उन्हें खाना देकर जा चुकी थी और वो लोग काफी ज्यादा खुश थे कि कितनी अच्छी पड़ोस में हमारे यहाँ पर एक महिला रहती है। ये बीच बीच में काफी बार हमें खाना देकर जाती है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत हो तो हम लोग डायरेक्टली इसके पास चले जाते हैं और ये दिल खोलकर हमारी मदद करती है। और अगले लगभग 8 से 9 दिनों तक वो लोग अलग अलग डिशेज खाते हैं जो कि नॉन वेज थी और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये एक इंसानी शरीर से बनाई गई हैं। और वो लोग बड़े ही मजे से इन सारे पकवानों को खा रहे थे। सारे के सारे मांस की उसने बिरयानी वगैरह बना दी थी, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो यूसुफ की हड्डियां मौजूद थी। तो उसने उस ग्राइंडर में उन सारी हड्डियों को डाला और जो उसके बाकी शरीर का हिस्सा था जो कि खाने के लायक नहीं था, वो सारा का सारा हिस्सा उसने वहां पर मौजूद जो आवारा कुत्ते घूम रहे थे उन कुत्तों को उसने खिला दिया। उसकी हड्डियों को उस ग्राइंडर में पीस देने के बाद छोटी छोटी थैलियों में डालने के बाद वो शहर के अलग अलग डस्टबिन में उन्हें फेंक आती है। किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि जो ये आगे मिक्सचर पड़ा हुआ है ये किसी इंसान का हो सकता है। ये सारी ही बातें पता चलते ही वो लोग इसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर केस चलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो वो मजदूर काम कर रहे थे जिन्हें कि इसने वो बिरयानी खिलाई थी, उन्हें जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि जो बिरयानी वो लोग पिछले काफी दिनों से खा रहे थे वो किसी इंसान से बनाई गई थी, तो उन लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। और उन लोगों ने जरीन खान से ये बात पूछनी शुरू की कि हाँ, हम लोग मान सकते हैं कि आपकी किसी भी तरीके की उस व्यक्ति के साथ दुश्मनी थी, लेकिन हमारे साथ किस तरह की दुश्मनी थी? आखिरकार तुमने ये बदला हम लोगों से क्यों लिया? लेकिन जब पुलिस वालों को इन सारी ही बातों के बारे में पता चल जाता है तो वो लोग उसे अपने साथ पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर केस चलने लगता है और आखिर में उसे जेल में डाल दिया जाता है। और कुछ इस तरह से एक महिला ने, जिसका कि प्रेमी उसे छोड़कर जाने के लिए बोल रहा था, उसने उससे कुछ इस तरह से बदला लिया। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आखिरकार जो उस महिला ने किया था वो कहां तक सही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे केसेस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट अरमान शर्मा को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।